अपना पहला सफर पूरा कर लखनऊ से लौटी भारत एक्सप्रेस दून रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई है। लखनऊ जाने वाले लोगों को ट्रेन में सफर करना है, लेकिन ना तो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का टिकट बुक हो रहा है और ना ही ऐप से यात्री टिकट बुक करवा रहे हैं। ट्रेन के नियमित संचालन के संबंध में अभी भी कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया, जिस कारण तब तक ट्रेन का संचालन नहीं किया जा सकेगा। वहीं अब तक रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के देहरादून लखनऊ रूट के लिए किराए का निर्धारण नहीं किया गया है, न ही इस किराए और समय सारणी को ऐप पर अपडेट किया गया है। इस कारण ऐप पर ट्रेन नहीं दिख रही। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड में हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर बने सस्पेंस को दूर करते प्रत्याशियों की घोषणा कर फिर चौंका दिया। कहा जा रहा था कि इन दो सीटों पर पार्टी प्रयोग कर सकती है, ऐसा हुआ भी। भाजपा ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का पत्ता काटकर पौड़ी गढ़वाल सीट पर सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी और हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नेथानी की अदालत ने पत्रकार आशुतोष नेगी को SC/ST एक्ट के मामले में दर्ज मुकदमे में राहत दी है। जानकारी देते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता जय दर्शन बिष्ट एवं राजेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि कोटद्वार न्यायालय में विचाराधीन SC/ST एक्ट के मामले में न्यायालय में सुनवाई के बाद अभियुक्त आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। वहीं मुख्यालय पौड़ी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब की अदालत ने भी सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दर्ज मुकदमे में राहत देते हुए आशुतोष नेगी को जमानत दे दी। आशुतोष नेगी के खिलाफ SC/ST का मुकदमा था। उसपे पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई थी, उसको गिरफ्तार किया और जब उसको गिरफ्तार किया तो उसकी अरेस्टिंग के दौरान ही पुलिस ने जल्दीबाजी में एक ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया कि उसने पुलिस के साथ सरकारी कार्य में बेदखल डाली है। लेकिन पुलिस ने उच्च अधिकारियों के दबाव में या बहुत जल्दीबाजी में ऐसा मुकदमा पंजीकृत किया जो प्रथम दृष्टया ही डाउटफुल था। और आज माननीय न्यायालय जब मामले की गहन छानबीन की तो पाया कि वास्तव में पुलिस ने कोई भी जो विधिक प्राविधान है CRPC के अंदर उनका कोई पालन नहीं किया है और एक मुकदमा प्रमा फेसी फर्जी है। इसलिए माननीय न्यायालय ने आज आशुतोष नेगी को दोनों मामले में जमानत दे दी है। उस रात मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन हमें क्या हमारे पूरे उत्तराखंड भाई और बहनों को बहुत बुरा लगा कि जिस तरह से उन्होंने मेरे भाई को खदेड़ के ले गए। इसमें मेरे भाई की जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे उत्तराखंड भाई और बहनों की वजह से आज मेरे आशुतोष भाई मेरे साथ है। मैं उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किन शब्दों में अपने भाई और बहनों का धन्यवाद करूँ कि आज उनके संघर्ष के कारण मेरा भाई हमारे साथ है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह तुमने मेरे भाई को जेल से बचाया है और वो मेरे साथ है, इसी तरह आप मेरी बेटी को भी तब तक जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल जाता, आप मेरे साथ इसी तरह रहना बहनों, तभी मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। नेगी जी को ले जा रहे थे तो मैंने सार्वजनिक मंच पर यह कहा था कि आप एक आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करके यदि सोचते हैं कि हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी तो ये कमजोर होने वाली नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ, ये तो अभी हमारी जो जीत हुई है और अभी आगे हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पुलकित आर्या को फांसी नहीं हो जाती है, जब तक अंकिता के हत्यारों को जब तक हम फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा देते तब तक हमारी लड़ाई जारी है। देखिए, आशुतोष भाई निर्दोष थे और आज ये मानना भी पड़ा है, कोर्ट से जमानत मिली है। पर हम अभी भी दुखी हैं। वो जो फोटो आशुतोष भाई का वायरल किया गया जिसमें घुटनों पर बिठाया गया, उससे मैं बोलना चाहूँगा कि पुलिस को माफी मांगनी चाहिए, उत्तराखंड पुलिस को। और आगे हमारे धरने ने यात्रा का रूप लिया है। आज हमने कोटद्वार में न्याय यात्रा की है। अब हम जगह जगह जाकर बताएंगे लोगों को कि हमारे साथ किस तरह का अभद्र व्यवहार किया गया, किस तरह से हमें झूठे मुकदमे में फंसाया गया, किस तरह से हमारे धरने को खराब करने की कोशिश की गई। इसका हम ढिंडोरा पूरे उत्तराखंड में पीटेंगे। देखिए, SC/ST एक्ट जो है उसमें तो था ही मुकदमा, और पुलिस ने एक फर्जी मुकदमा भी कर दिया था उसके बाद कि मैंने वर्दी फाड़ी है और सरकारी काम में बाधा डाली है। देखिए, दोनों मामले फर्जी थे, ये सारी जनता जानती थी और समाज का पूरा सपोर्ट मुझे मिला। और मैं पूरी जो न्यायपालिका है उसका धन्यवाद करता हूँ कि जितने भी फैक्ट्स थे कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति सामाजिक लड़ाई लड़ रहा है, इसे फंसाया जा रहा है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ न्यायपालिका का कि जो हमारा विश्वास न्यायपालिका पर है वो कायम रहा। और उम्मीद है कि जो आगे अंकिता भंडारी की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भी हमें न्याय मिलेगा। मैं इस प्रकरण में ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अंकिता जैसा जघन्य हत्याकांड
इस उत्तराखंड में दोबारा ना हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहाड़ के लोगों का जागरूक होना, और निश्चित रूप से आशुतोष भाई इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं आशुतोष भाई का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अंकिता की लड़ाई को प्रमुखता से उठाया। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर न्यायोचित बात आती है तो कहीं ना कहीं जब आज उनके जो तथ्य हमारे जो यहाँ पर एविडेंस हमारे जो वकील हैं उन लोगों ने वहाँ पर न्यायालय में रखे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो तथ्य जो है सत्य रहे होंगे या उन तथ्यों में कोई सच्चाई रहेगी, तो उसमें जो है जो भी जमानत हुई है उसके लिए मैं आशुतोष भाई को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी तरह मैं भाजपा से भी उम्मीद करता हूँ कि अंकिता की न्याय की लड़ाई जो है वो भी कोई सार्थक रूप धारण करे और अंकिता को न्याय मिल सके, उसके हत्यारों को सजा मिल सके जल्दी से जल्द। अल्मोड़ा में यह अनोखा कीट देखने को मिला है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता है। इसको भारतीय चंद्रमा कीट या भारतीय लूना कीट के नाम से जाना जाता है। यह एशियाई सैटेंड कीट का एक प्रजाति है। इसका वर्णन सबसे पहले 1807 में जैकब हुबनेर ने किया था। यह प्रजाति शौकिया कीट विज्ञानियों के बीच लोकप्रिय है और इसे अक्सर वाणिज्यिक स्रोतों से उपलब्ध अंडे या कोकून से पाला जाता है। अपने पति की हत्या के आरोप में जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ स्थित बंदी गृह में बंद एक महिला ने दोपहर को खुद को आग लगा ली। घटना से जेल कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह आग बुझाकर गंभीर रूप से झुलसी महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं।